अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 21 तारीख़ है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी ख़बरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर, अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर से मुताल्लिक है, जिन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस तक पैदल नहीं बल्कि गाड़ियों के अंदर मार्च किया। ये ख़बर थी, लेकिन इससे बढ़कर बड़ी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने या पंजाब पुलिस ने कहीं पर इनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। दैट्स ए बिग स्टोरी, बिग न्यूज़। और फिर शारह दस्तूर कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 800 यार, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। तो ये नारे लगते रहे। दूसरी टॉप स्टोरी खुशदार से, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो शहीद हुए हैं, अफसोसनाक सूरत हाल के अंदर उनकी तादाद बढ़ गई है। 2 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। जब तक कि ये लेटेस्ट आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेटेड फिगर्स नहीं बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन उनकी जो बातें हुई हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, ज़ाहिर है बाकी लोग, तो वो क्या है, इमरान खान साहब ने जो हालिया वफाकी काबीना की जानिब से एक बड़े ओहदे की मंजूरी थी, उसके ऊपर जो कमेंट किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मुनीब फ़ारूक साहब ने कुछ कमेंट कर डाला, जवाबुल जवाब में उनको जवाब मिला है। क्या कमेंट था, कितना इंपॉर्टेंट जवाब है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुल्क में जो इस वक्त गैर यकीनी कैफियत है, ख़ास तौर पर अफसोसनाक दहशत गर्दी के हमलों को लेकर, उसके ऊपर आप एहतजाज करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और महंगाई जो इस वक्त छप्पर फाड़ के अवामुन्नास के ऊपर टूट पड़ी है, उसके ऊपर भी इन माई हार्ट इन माई माइंड के फार्मूले के ऐन मुताबिक एहतजाज कीजिए प्रोटोकॉल के साथ। एक अदद बगल मैंने बजा दिया, एक अदद बेगल आप भी बजा दीजिएगा। तो ये वाला एहतजाज था जो आपके सामने रख रहा था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, नौजवान कारकुनान ने मार्का मार डाला है। कुछ मार्का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर केस लगना था नहीं लगा, 190 मिलियन पाउंड के, और बहुत सारे केसेस लगने थे नहीं लगे। फिर वो निकले हैं रैली की सूरत में और पहुँचे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। और मज़े की बात यह है, ये वो अनहोनी है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि आज जो है उनको इस्लामाबाद पुलिस ने भी नहीं रोका, गो के भारी नफरी मौजूद थी। पंजाब पुलिस की भी कोई इंटरवेंशन नहीं थी। दैट्स अ बिग थिंग। तो मैं वो नेपोलियन की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, When you win the big wars, you need not to indulge into the small wars. जब आप बड़ी जंगें जीतते हैं तो आपको ख़ुद को छोटी जंगों में नहीं उलझाना होता। तो मिशन सारे एकम्प्लिश हो चुके हैं, पीछे राह कुछ नहीं है। अब ये कर लेंगे एहतजाज, तो कौन सा फ़र्क पड़ना है, वैसे भी होनी तो वही है जो होनी है, तो होनी तो वही है जो अनहोनी है। तो इसके ऊपर मज़ीद मैं क्या बात कर सकता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब के जो 2 कमेंट्स हैं वो मैं शेयर करके कुछ असल बातें जो इमरान खान साहब जेल के अंदर करते हैं और बाहर नहीं पहुँचती, उसके ऊपर से भी अब पर्दा उठ रहा है। पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब वो कहते हैं, चेयरमैन PTI यानी बैरिस्टर गौहर साहब जो केयर टेकर चेयरमैन है, वो कहते हैं कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने को खुश आइंद फ़ैसला करार देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सिपह सालार को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद देता हूँ। इस नए एजाज़ के साथ उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मामलात की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। PTI सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। अब सख्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब के इस खैर सगाली के कमेंट के लिए आप कोई कमेंट करना चाहें, आप तारीफ़ करना चाहें, तनकीद करना चाहें, फ़ौरन आपके लिए हाजिर है। अच्छा, ये तो वो था, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर कमेंट किए हैं। अलीमा खान साहबा ने आज अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू की है। वो कहती हैं, आज अडियाला में इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई।
मेरी बहन उज़मा और नौरीन को सिर्फ इजाज़त मिली है। इमरान खान ने एहतजाज किया कि ये किस किस्म का कोर्ट है कि मेरी फैमिली को रोक देते हो। इमरान खान के वकील के ज़रिए अपना पैगाम भेजा है। 3 महीने हो चुके हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की ज़मानतों के पीछे फिर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका निज़ाम अदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर के मुकदमात सुन लें तो आज इमरान खान रिहा हो सकते हैं। इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि ये जो ताज़ा वफाकी काबीना ने ओहदा तफवीज़ किया है, बेहतर होता कि बादशाह सलामत का टाइटल भी उन्हीं को दे दिया जाता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अलीमा खान साहिबा ने उज़मा और नौरीन खानम साहिबा के ज़रिए ये पैगाम बाहर पहुँचाया, क्योंकि आज वो समात के अंदर मौजूद थी। वो कहते हैं कि जमहूरियत रूल ऑफ़ लॉ और अखलाकियात पर चलती है। उन्होंने कहा कि आज इसका नमूना देख सकते हैं, हमारे मुकदमात सुने नहीं जाते। ये ऐसे नाजायज़ मुकदमात हैं, अगर किसी और जमहूरियत में होते तो बनाने वाले जेल में होते। अखलाकियात का बानी कह रहे थे जरदारी का केस नैब में है, कोई नहीं सुन रहा। शहबाज शरीफ पर 22 अरब का केस था, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ड्रोन हमलों पर इमरान खान को बताया, जिस पर उन्होंने सख्त मजम्मत की। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2011 से ड्रोन हमलों की मजम्मत की है और उनकी मेहनत से बैनुल अक़वामी ड्रोन्स बंद हुए। जिनके घरों पर ड्रोन्स मारेंगे और बच्चे मरेंगे तो उससे दहशत गर्दी बढ़ती है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ड्रोन हमले हमारे अपने लोगों ने किए हैं। उन्होंने हिदायत दी कि KP हुकूमत ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसको फ़ौरी रुकवाया जाए और KP हुकूमत अपना किरदार अदा करे। फिर मुज़ाकरात की बात की है, मोदी ज़ख्मी है, इसकी बेइज्जती हुई है, वो अटैक करेगा, वो बदला लेने आएगा। खान साहब को ये खदशात हैं। उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आए, मुझसे बात करे, मेरा फ़ोरम आपके लिए हाजिर है। दुश्मन के लिए हमें मुत्तहद होना होगा, मईशत की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करे, अलीमा खान ने कहा। इमरान खान ने कानून की शिक 13 के ज़रिए पॉलीग्राफिक टेस्ट से आज भी इनकार कर दिया है। ये कासिम ज़मान खान साहब उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने बात की है। तो इमरान खान साहब ने जो हालिया डिज़िग्नेशन मिला है उसके ऊपर भी कमेंट किया है, जो बाहर आया है एज़ इट इज़ कोट अनकोट मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। तोशाखाना 2 केस के हवाले से अपडेट करता हूँ कि तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई आगे बढ़े 26 मई तक मुलतवी कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में लाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 3 माह बाद केस मुकर्रर हुआ, आइंदा समाअत पर वकला आ जाएंगे, तब तक केस मुलतवी किया जाए, आइंदा समाअत पर जरा शुरू कर देंगे। ये है जी कहानी, और उसके अंदर से क्या निकलता है वो देखते हैं। जब भारतीय परवाज़ों के लिए जो इंडिया पाकिस्तान वॉर एस्केलेशन हुई थी, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी ने जो एक्ट किया, उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर किया, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़े तदब्बुर का मुजाहरा किया। उसके अभी सीज़ फायर के बाद नेक्स्ट जो है भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फ़ैसला किया गया। अच्छा, रेड जोन में PTI के अरकान असम्बली की एंट्री हुई है। सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं भी या नहीं है, या फिर सारा मिली भगत से हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही, इसको समझने की ज़रूरत है। खुशदार में अफसोसनाक वाक़या हुआ APS के अंदर। सुबह रिपोर्टेडली 3-4 शहादतें थी। अभी जो मीडिया अपडेट कर रहा है एज़ इट इज़ कोट कर रहा हूँ, जो हमारा कौमी या नेशनल मीडिया है, प्राइवेट, शहीद बच्चों की तादाद 8 कोट कर रहा है, जबकि 2 जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज अपडेट ये है कि आर्मी चीफ़ और फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो दोनों उस जगह का दौरा करेंगे। और आज जो तकरीब होनी थी फील्ड जनरल मार्शल का ओहदा तफवीज़ करने की ऐवान सदर के अंदर, उसको भी मुलतवी कर दिया गया। ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, इसके अलावा जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की बाकायदा पेश कर दी है। अलीमा खान ने इसकी तस्दीक किया। एहतशाम कियानी है रिपोर्टर, उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है ट्वीट के ज़रिए। अच्छा, हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, उन्होंने 2-3 कंसेक्यूटिव ट्वीट्स किए हुए हैं। वो कहते हैं द मैसेज ऑफ इमरान खान वाज टोन डाउन येस्टरडे, यानी इमरान खान के मैसेज को कल टोन डाउन करने की कोशिश की गई। बैरिस्टर अली अमीन फेस्ड ए हार्ड टाइम एट द हैंड्स ऑफ इमरान खान येस्टरडे। कल जो है जेल के अंदर इमरान खान साहब के सामने अली अमीन गंडापुर और गौहर दोनों ने टफ़ टाइम फेस किया है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। एक और अफसोसनाक, अच्छा, जो अलीमा खान साहिबा ने मुज़ाकरात की एंडोर्समेंट कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने पेश कर दिया, किस नौइयत के मुज़ाकरात होंगे, मंतकी होंगे, नहीं होंगे, लेकिन इसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि रेड जोन के अंदर अगर PTI निकलना शुरू हो गई है, इसका मतलब चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। ये इस हुकूमत के लिए जो है ना वो बहुत बड़ी हार है। ये हुकूमत जो गिरहें हाथों से लगा रही है, दांतों से खोलनी पड़ेंगी। जो इन्होंने कर दिया है ना, इससे बढ़कर और क्या कर लेंगे। मिशन सारे एकम्प्लिश हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी मुझे, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, इन्होंने टाइम अपना पूरा नहीं करना, ये लिख लीजिएगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये कितने बड़े कंधे के ऊपर बैठ जाए टाइम पूरा नहीं कर सकते। दैट्स डन एंड डेड एंड श्योर। आरिफ अलवी साहब और उनके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स को आज मुंतबिद कर दिया गया है। ये कुछ अपडेट थी, मैं शेयर कर रहा था, कुछ वायरल बयानात। इस डिस्क्लेमर के साथ मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। मुनीर फारूक फरमाते हैं जितनी देर तक PTI नाक की लकीरें नहीं निकालेगी उतनी देर तक PTI को माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं खुदा वास्ता इनको कुछ दे दो यार, एवं खाम खा, बहुत टाइम से ये बेचारा वज़न उठा उठा के ना ज़िंदगी इसने घुंघरू तोड़ दिए। इनको जवाब दिया ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब ने। ये फरमाते हैं तहरीक इंसाफ की नाक से लकीरें निकालने की ख्वाहिश लिए तुम और तुम्हारे अब्बू एक दिन ज़मी बोस हो जाओगे, पर जो नाक से लकीरें तुम्हारे निज़ाम की इमरान खान 3 साल से निकलवा रहा है, मुस्तकबिल में वो हकीम की मुताला पाकिस्तान बनेगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, मुन्ने कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।